महिला ने नाव के निचले हिस्से में भरे पानी को रोकने के लिए जल्दी से अपनी शर्ट उतार दी, लेकिन नाव डूबने वाली थी। लेकिन उसके पीछे वाले प्रेमी ने महिला को छोड़कर भागने की योजना बनाई। जब उसके छोटे विचारों का पता चला तो आदमी क्रोधित हो गया और उसे समुद्र में धकेल दिया। जब आदमी ने यह देखा तो वह पूरी तरह से घबरा गया और समुद्र में कूद गया दूसरी दिशा। इस समय महिला को पता नहीं था कि कौन सी मांसपेशी गलत है और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने के लिए समुद्र में कूद गई। मुझे थोड़ा उग्र महसूस हुआ कि क्या बेहतर होगा कि मैं उसे खींच लूं। दोस्त ऊपर, शार्क और करीब आ रही थी। महिला ने अपने सबसे अच्छे दोस्त का मुंह ढक दिया और उसे मृत होने का नाटक करने और हिलने डुलने के लिए नहीं कहा। जब शार्क उनके पीछे तैर गई तो उसने वास्तव में हमला नहीं किया और तैरने के लिए मुड़ गई। वह आदमी जो इस समय नौका पर चढ़ गया था, जब उसे खुशी हुई कि वह बच गया है तो उसका तलवा अचानक फिसल गया और वह समुद्र में गिर गया और यह दृश्य देख रहा था। उनमें से दो को खुशी के आंसू बहाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन खुश होने के बाद उन्हें शार्क की तरह समुद्र के अधिपतियों का सामना करने में थोड़ी निराशा महसूस हुई। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि अच्छी तरह से पोषित विशाल शार्क उन्हें जाने दे। हालांकि उन्होंने रात होने तक इंतजार किया और शार्क अभी भी नाव के आसपास घूम रही थी। उन्हें निगलने का इससे बुरा क्या हुआ? नाव गंभीर रूप से बाढ़ में डूब गई थी और जल्द ही समुद्र में डूब जाएगी। इसीलिए महिला ने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर एक बोया पाया। उसने जुआ खेलने का फैसला किया और जैसे ही उसने जुआ खेला, अप्रत्याशित रूप से उसे खा गई बोलते हुए शार्क ने अचानक हमला किया और लगभग उसे मार डाला। महिला ने तुरंत हापून उठाया और शार्क के फिर से हमला करने का इंतजार किया और उसने हापून को एक साथ घुमाया और शार्क के सिर में वार कर दिया। यह देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त हापून को स्थिर करने में मदद करने के लिए दौड़ी। उसने सोचा कि वह शार्क को नियंत्रित कर सकती है। अप्रत्याशित रूप से शार्क ने अचानक बल लगाया, दोनों को नाव पर खींच लिया। शार्क के प्रतिक्रिया करने से पहले ही लोग तेजी से पानी से बाहर आ गए। वे बहुत दूर तक तैरते हुए तैरने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सबसे अच्छे दोस्त की जांघ एक लकड़ी की नाव से कट गई थी। हालांकि बाहर बह रहे खून ने तुरंत शार्क को आकर्षित कर लिया। महिला बोया पर चढ़ गई थी और तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ऊपर खींचने के लिए गई। अभी भी एक कदम देर थी कि शार्क ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त का सिर काट लिया और उसे सीधे समुद्र में खींच लिया। लेकिन पलक झपकते ही एक आंख समुद्र की सतह खून से लाल हो गई थी। महिला पूरी तरह से ढह गई और जोर जोर से रोने लगी। जब वह फिर से उठी और समुद्र की सतह पर तापमान तेजी से गिर गया था, ठंड से कांपते हुए उसने उसे खोला। फ्लोट पर प्राथमिक चिकित्सा किट। इस समय उसने एक मछली पकड़ने वाली नाव को पास से गुजरते हुए पाया। यह देखकर महिला ने जल्दी से आग में आग लगा दी। पहली गोली चलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। इससे भी बुरी बात यह है कि समुद्र में गिरी आग में विस्फोट हो गया। इस समय दूसरी गोली चलाई गई। हालांकि दूसरे पक्ष ने गोली चलाई थी, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह दूर तक चल रही थी। बचाव का मौका हाथ से निकल गया। महिला का दिल टूट गया था, लेकिन पानी के नीचे शार्क ने अचानक हमला कर दिया। भड़क उठी और युद्ध की तैयारी के लिए उसने तेजी से समुद्र की ओर देखा और जैसे ही शार्क सामने आई, उसने ट्रिगर दबा दिया। लेकिन महिला के पास सिग्नल को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। वह पहले फ्लेयर गन को अपने पैर में बांध सकती थी और गोली चलाने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकती थी। फिर उसने समुद्र में हापून उठाया और उसी चाल को दोहराने की कोशिश की और शार्क के सिर में वार किया, जो एक बार घायल हो गया था। मूर्ख नहीं थी। जबकि महिला ध्यान नहीं दे रही थी, शार्क ने समुद्र से छलांग लगा दी और महिला को निगलने की कोशिश की। सौभाग्य से ये समय पर लेट गई। इस बार पानी से एक और हमला किया। उसने तैरती हुई महिला को लगभग सीधा गिरा दिया। सौभाग्य से महिला को नायक के प्रभा मंडल का आशीर्वाद प्राप्त था, अन्यथा उसकी जान एक पल में ही चली जाती। जब वह सामने आई तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक रीफ शार्क उसकी ओर नहीं आ रही थी। इसके बारे में सोचने का समय था और महिला ने अपनी पूरी कोशिश की। वह चट्टान पर तैर गई और आखिरकार शार्क के काटने से पहले ही वह बाल बाल बच गई। वह थक गई थी और लेट गई चट्टान पर और धीरे धीरे बेहोश हो गई। अगले दिन वह तेज धूप से जाग गई क्योंकि एक सूख गया था, उसके होंठ फट गए थे और उसका पेट बहुत असहज था। वह वैसे भी मरने वाली थी और वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने पहल करने का फैसला किया। रीफ ने शार्क के इरादों को देखा, फिर अपने हाथ से उसकी नाड़ी पकड़ी और चुपचाप उसके चारों ओर तैर रही शार्क की गति को गिना। कई दौर के दृढ़ संकल्प के बाद महिला को सही मौका मिला और जब शार्क विपरीत दिशा में जा रही थी तो उसने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। हलचल के कारण शार्क घूम गई। इस समय महिला को भी तेल का बैरल मिल गया और वह वापस तैरने लगी। सौभाग्य से महिला काफी तेजी से तैर रही थी। यदि एक सेकंड के लिए भी धीमी होती तो वह शार्क का भोजन बन जाती। तेल की बैरल मिलने के बाद महिला उसे थोड़ा देखने के लिए ही अगली चाल की तैयारी शुरू करती है। धीरे धीरे उसने रस्सी को तेल के ड्रम में डाला और ध्यान से जांचा कि फ्लेयर गन तैयार है। महिला ने दर्द सहा और एक तेज गोले से उसके पैर में छेद कर दिया। फिर उसने खून बहते हुए पैर को समुद्र में डाल दिया, शार्क को आकर्षित करें। खून को लाल होने में देर नहीं लगी। खून की गंध सूंघने वाली शार्क वास्तव में आसपास के पानी में बह गई और बहुत तेज गति से महिला की ओर तैरने लगी।
महिला ने पहले से ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शार्क ने वास्तव में किनारे से हमला किया था। महिला के पास बचने के लिए समय नहीं था। वह अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदने में सक्षम हो गई और तेजी से चट्टान पर चढ़ गई। शार्क ने फिर से अपना मुंह खोला और उसे काट लिया और उसे तेल बैरल को शार्क के मुंह में फेंकने का सही मौका मिला। फिर उसने तेल बैरल को ध्यान से देखा और शॉट की शक्तिशाली मारक क्षमता ने शार्क को सफलतापूर्वक मार दिया। कुछ ही समय बाद बेहोश महिला समुद्री जल बंदूक से बह गई। वह तुरंत बाहर आई और यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि शार्क आगे नहीं बढ़ रही थी। इससे पहले कि वह नौका की ओर तैरने का साहस करती, उसे अंततः बचा लिया गया।